बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल हिस्टोरिकल क्वेश्चन में खुश आमदीद। नाजरीन, दिरलिश उर्तगल और कुर्लुश उस्मान सीरीज में तुरगत अलब का तारीखी रोल इन दो अदाकारों में अदा किया। इनमें से एक अदाकार जिसको दिरलिश उर्तगल में देखा गया वो ये हैं, जबकि दूसरे अदाकार जो इस वक्त कुर्लुश उस्मान सीरीज में तुरगत अलब का रोल अदा कर रहे हैं वो ये हैं। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको तुरगत अलब के तारीखी किरदार के बारे में बताएंगे कि ये उर्तुगल गाजी के साथ कितना अरसा रहे, इन्होंने कितनी उम्र पाई और इन्होंने कितनी शादियां की थी और ये इस वक्त कहां पर दफन हैं। तो व्यूवर्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूवर, जैसा कि हर कोई उर्तुगल गाजी के बारे में जानता है और इस पर मबनी सीरीज भी देख चुके होंगे, तुर्की में उर्तुगल गाजी की जिंदगी और वाकयात पर मबनी एक सीरीज दिरलिश उर्तुगल मुतारफ कराई गई और इसमें बहुत से तारीखी किरदारों को दिखाया गया। तो व्यूवर, उर्तुगल गाजी के साथियों में से एक साथी तुरगत अलब भी थे, जिनको हर वक्त उर्तुगल गाजी के साथ लड़ते हुए देखा गया और ये हर जंग में हमें नजर आए। तुरगत अलब, जिनको नूरगुल भी कहते हैं, एक बहुत ही तारीखी किरदार है और इन्होंने उर्तुगल गाजी के बाद उस्मान गाजी और उस्मान गाजी के बेटे उरहान गाजी के साथ भी काम किया। ये बहुत ही बहादुर जंगजू थे और उस दौरान जो लोग तलवारबाजी से काम करते थे ये उस वक्त भी कुल्हाड़े के साथ लड़ने की वजह से मशहूर थे और ये अपने दिल फरेब स्टाइल, अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से बहुत पहचाने जाते थे और उर्तुगल गाजी हर जंग के दौरान इनकी बहुत ज्यादा तारीफें किया करते थे क्योंकि ये सबसे ज्यादा बहादुर और निडर होते थे। तो नाजरीन, तुरगत अलब का तारीखी रोल दिरलिश उर्तुगल सीरीज में चंगेज जोस्कन, जो कि तुर्की के एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, इन्होंने अदा किया था और ये हमें दिरलिश उर्तुगल के 5वें सीजन में नजर आए और इन्होंने अपनी अदाकारी के साथ लोगों को अपना गर्विदा बना लिया था। उर्तुगल सीरीज के पहले सीजन में ही तुरगत अलब को किले में कैद कर लिया जाता है और उर्तुगल गाजी इनको उस किले से बाजियाब कराते हैं और इसके बाद ये उर्तुगल गाजी के और भी ज्यादा करीब हो जाते हैं और ये उर्तुगल गाजी के करीबी साथियों बामसी बे, दोगान अलब और बहुत से करीबी साथियों में होते हैं। तो व्यूवर, जैसा ही दिरलिश उर्तुगल सीरीज खत्म होती है और उसके बाद अगली सीरीज कुर्लुश उस्मान सीरीज, जो कि उर्तुगल गाजी के बेटे होते हैं, उन पर बनाई जाती है और कुर्लुश उस्मान सीरीज के पहले 2 सीजन में ही तुरगत अलब के किरदार को नहीं दिखाया जाता। फैंस बहुत इससे मायूस होते हैं और ड्रामे के प्रोड्यूसर मेहमत बोजदिक से बहुत ज्यादा शिकायत की जाती हैं कि तुरगत अलब के तारीखी किरदार को किस तरह खत्म किया जा सकता है और बिलाखिर फैंस के बहुत ज्यादा कहने पर मेहमत बोजदिक ने कुर्लुश उस्मान सीरीज के सीजन 3 में तुरगत अलब की दोबारा एंट्री कराई और इस बार जिन्होंने दिरलिश उर्तुगल में तुरगत अलब का तारीखी किरदार अदा किया था उसको चेंज कर दिया गया और एक नए अदाकार की एंट्री करवाई गई जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, मगर वो अब भी तुरगत अलब का तारीखी किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो नाजरीन, इस नए अदाकार का नाम जो कि तुरगत अलब का किरदार अदा कर रहे हैं रोजगर अक्सोय है और ये अपनी एक्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। सीजन 3 में इनको तोगान कबीले का सरबराह दिखाया जाता है और तुरगत अलब को एक बाज़ंतीनी लड़की मारी से मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद तुरगत अलब की सीजन 3 में ही शादी हो जाती है। तो व्यूअर्स, अब हम आपको बताते हैं कि तुरगत अलब ने कितनी शादियां की थी। सबसे पहले दिरलिश उर्तुगल में नूरगुल यानी कि तुरगत अलब की शादी उनकी पहली मोहब्बत आइकज खातून के साथ होती है। सीजन 2 के आगाज में ही मंगोल जब कबीले पर हमला करते हैं तो इस दौरान आइकज की मौत वाक़ई हो जाती है और इसके बाद तुरगत अलब अकेले रह जाते हैं और दिरलिश उर्तुगल के सीजन 3 में एक नई एंट्री असलहान खातून की होती है जो कि चौबदार कबीले से होती हैं और तुरगत अलब की असलहान खातून से शादी हो जाती है और ये चौबदार कबीले के नए बे यानी के सरदार बन जाते हैं। तो नाजरीन, असलहान खातून की भी सीजन 3 में वफात हो जाती है और इसके बाद तुरगत अलब दिरलिश उर्तुगल के अगले 2 सीजन में अकेले ही रहते हैं। इसके बाद कुर्लुश उस्मान सीरीज में तुरगत अलब की तीसरे सीजन में दोबारा एंट्री होती है और तुरगत अलब का किरदार अदा करने वाले नए अदाकार की मारिया खातून जो कि बाज़ंतीनी लड़की होती हैं उनसे शादी होती है और इस सीजन के आखिर में फिर मारिया खातून की वफात हो जाती है। तो नाजरीन, हम आपको ये बता दें कि तुरगत अलब का एक बेटा भी था जिनका नाम
इलियास बे था और ये उस्मान बे का साथी था। तो नाजरीन, तुर्गत अलप की कुल उम्र 125 साल थी और उस्मान गाजी ने एनागोल किला फतह करने के लिए इनको भेजा और एनागोल की फतह के बाद उस्मान गाजी ने ये किला उनके हवाले कर दिया था और इसके बाद इनकी वफात 1325 में ही होती है, जब उस्मान गाजी और उसके बेटे उरहान गाजी एट्रानोस का किला फतह कर रहे होते हैं और उसके एक साल बाद ही उरहान गाजी बुरसा को फतह करते हैं। तो 1325 में तुर्गत अलप की शहादत हो जाती है और ये एनागोल किला में दफन है। तुर्की में हमें उर्तुगल गाजी के मकबरे के साथ जो कब्रें दिखाई जाती हैं उसमें एक तुर्गत बे की भी कब्र है, मगर ये उनकी असली जगह नहीं है जहां पर वो दफन हैं। तो व्यूअर्स, तुर्गत बे अपनी बहादुरी, वफादारी और जंगी सलाहियतों की वजह से मशहूर थे और इनकी एक सबसे अहम काबिलियत जो कुल्हाड़े के साथ ये लड़ते थे, इसकी वजह से इन्होंने बहुत शोहरत पाई। ये उस्मान गाजी और उसके बाद उसके बेटे उरहान गाजी के साथ भी काफ़ी अरसा रहे। इस हवाले से ये कह सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। कुर्लुश उस्मान सीरीज के सीजन 4 में तुर्गत बे की दोबारा एंट्री हुई है और ट्रेलर में भी इनको देखा गया है। तो इस बारे में ये कहा जा सकता है कि इस सीजन में तुर्गत बे की दोबारा शादी हो और ये हो सकता है कि उनके बेटे इलियास बे की भी कुर्लुश उस्मान में एंट्री हो, जैसा कि तारीख इस बारे में कहती है। तो नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या तुर्गत बे की कुर्लुश उस्मान सीरीज में दोबारा शादी होगी या नहीं? अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी बताइएगा और साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मज़ीद कुछ ऐसी वीडियोज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।